हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने रिपीटेड क्वेश्चंस की अप्रैल मंथ के पार्ट 5 की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको आइडिया लगेगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज। और जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है, ये PDF में ड्राइव पर अपडेट कर दूँगा, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। और रिक्वेस्ट ये है कि सारी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं उन पे फोकस करो कि कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, कुछ भी अपडेट रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न को लेके तो आई विल अपडेट यू। ठीक है, सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपना पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट दिए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा, उससे आइडिया लगेगा कि रिसेंट में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। ठीक है गाइज, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का गाइज एक डाउट रहता है कि जैसे मान लो कुछ चीज़ें दी हुई हैं वो कोर्स के उसमें दी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सीजन प्लस ATT। ठीक है, तो उनको ये कन्फ्यूज़न है कि उससे क्या बेनिफिट है गाइज। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर कोड से आज के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जिन कोड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन पे फोकस करो, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है ये देखो। ठीक है, और वो किस काम में आते हैं, कहाँ हम उनको अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत आपको रहेगी। ठीक है, उससे ही आप समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं अपना पार्ट 5, उसमें देखते हैं रिसेंट में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स हैं जहां से क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेगुमेंट्री की। तो देखो इंटेगुमेंट्री में पूछा गया है डिस्ट्रक्शन मैलिग्नेंट लीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमारा जो लीजन का साइज है वहाँ पे कितना दे रखा था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। एक्सीजन प्लस ATT से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। और इस टॉपिक को मैं वैसे भी डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो एक्सीजन प्लस रिपेयर से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, ये भी हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या आपको फॉलो करना है। ठीक है गाइज, अगला जो आया है वो आया ब्रीस्ट बायोप्सी प्लस प्लेसमेंट ऑफ क्लिप अल्ट्रासाउंड 4 लीजन्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि हमारा 1900 सीरीज का क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइज, बात करें 5th क्वेश्चन की तो वो पूछा गया है एक्सीजन ऑफ सैक्रल अल्सर विद ऑस्टेक्टोमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है जो कि हमारा किससे है, इंटेगुमेंट्री से। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू बर्न केयर से पूछा गया है। ठीक है, देखो ये वाला टॉपिक है, इसका मैंने अभी डिटेल में वीडियो नहीं बनाया है बर्न से रिलेटेड, इसका वीडियो भी मैं डिटेल में बनाऊंगा जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की जो कि हमारा कौन सा है, मस्कुलोस्केलेटन। तो देखो वहाँ पे जो पूछा गया है वो आर्थोडेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करोगे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि अगर आर्थोडेसिस रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको ईजिली सॉल्व करोगे, ये सब कुछ मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया है वो आर्थ्रोप्लास्टी से रिलेटेड आया है जहाँ पे लंबो सैक्रल दे रखा है L2 से लेके L5 तक। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ, इनको कैसे एलिमिनेट करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो वो सारा कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जिकल। तो देखो ये प्रोसीजर पूछा गया है वहाँ पे सर्जिकल वाला। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से टाइप का प्रोसीजर है। जैसे हमारा क्वेश्चन में दे रखा है सर्जिकल, तो आपको सर्जिकल वाला कोड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रैक्चर ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड है और काफ़ी टाइम से मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे ईजिली सॉल्व करोगे, आप डिटेल में टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अगले अपना चैप्टर की जो कि हमारा क्या है, कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, तो उसमें वेट्स विद लॉम्बेक्टोमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है ब्रोंकोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, साइनस एंडोस्कोपी रिपेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ECMO से रिलेटेड, देखो इससे रिलेटेड क्या है मैं गाइज एक आपको डिटेल में टॉपिक बना के दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। ये टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया बट इसका मैं बनाऊंगा। ठीक है, अगला जो पूछा गया है वो सेंट्रल वीनस कैथेटर से रिलेटेड पूछा गया, डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर की बात करें तो वहाँ पे पूछा गया क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बोन ग्राफ्ट, जहाँ पे लेयर्ड क्लोजर भी दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है। और देखो EGD वाला तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
यहाँ पे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको डायरेक्टली क्या है, बस बुक में दे रखा है, आप उसको देख लो, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कहाँ तक क्या चीज़ हुई है और कौन सा अप्रोप्रिएट कोड जाएगा। ठीक है, कोलेक्टोमी से रिलेटेड पूछा गया, वहाँ पे चलन जियोग्राफी दी रखी है उसके साथ में, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, लिवर बायोप्सी, परक्यूटेनियस नीडल विद सीटी गाइडेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, हर्निया वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कौन से टाइप की हर्निया दे रखा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो रिकरेंट इनकार्सिनेटेड हर्निया से रिलेटेड आया है, जहाँ पे साइज दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी की बात करें तो वहाँ पे सर्कमसिजन वाला पूछा गया है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको टॉपिक, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देख लो कि अगर सर्कमसिजन रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है तो आप क्वेश्चन को कैसे ईजिली सॉल्व करोगे, क्या देखना है, कैसे अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे, ईजिली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पेनाइल प्रोस्थेटिक नॉन इन्फर्टेबल इन्फेक्टेड फील्ड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल रूटीन ऑब्स्टेट्रिक केयर वजाइनल, ये अपना डिलीवरी वाला जो टॉपिक है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे फोकस करिएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रोस्टेट बायोप्सी नीडल से रिलेटेड पूछा गया, इंड्यूस अबॉर्शन डायल्यूशन एंड इवैक्यूएशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और इसको हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गाइज, नर्वस सिस्टम की मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम में पूछा है क्रेनेक्टोमी प्लस एक्सिजन ऑफ सुप्राटेट्रोनियल सबड्यूरल हेमेटोमा, ये टॉपिक पूछा गया है। यहाँ से देखो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी डिटेल में कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो कैसे आप ईजिली सॉल्व करोगे। देखो गाइस, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आप उनको ईजिली सॉल्व करोगे। व्हाट गाइडलाइन यू हैव टू फॉलो, वो मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो इंडवेलिंग कैथेटर प्लेसमेंट से रिलेटेड पूछा गया, जहाँ पे हमारा रीजन कौन सा है, लंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप चीज़ों को देखोगे और अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करोगे विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, देखो अगला पूछा गया है वो अपना आई से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, पैरासेंटेसिस से रिलेटेड एक पूछा गया है। ठीक है, ईएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमारा टिम्पेनोस्टोमी प्लस वेंटिलेशन ट्यूब जनरल एनेस्थीसिया, तो देखो ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। रेडियोलॉजी की बात करें तो रेडियोलॉजी में पूछा गया है एमआरआई ब्रेन विद एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को विद और विदाउट कॉन्ट्रास्ट में। देखो हमारे 3 रूट होते हैं कंट्रास्ट के। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई ओरल कंट्रास्ट दे रखा है तो कभी भी आप ओरल कंट्रास्ट को एज अ कंट्रास्ट काउंट नहीं करोगे। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग अगर वहाँ पे दे रखा है ओरल कंट्रास्ट तो उसको भी वो कंसीडर कर लेते हैं कंट्रास्ट में, बट ओरल हमारा कभी भी कंट्रास्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो पूछा गया रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमन, जहाँ पे हमारे कितने व्यू दे रखे हैं, 3 व्यूज। ठीक है, कार्डिक एमआरआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी किसका है, विद एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा वीनोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। पैथोलॉजी की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक पैनल से रिलेटेड पूछा गया है, यूरिन एनालिसिस ऑटोमेटेड विदाउट माइक्रोस्कोपी, देखो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये मैं सब चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस नहीं करें अभी, ये वाला जो है अपना पैथ कंसल्टेशन सर्जरी वाला फ्रोजन सेक्शन वाला, इसको मैं आपको डिटेल में बनाऊंगा अभी वीडियो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है गाइस। नेक्रोस्कोपी से रिलेटेड आया है, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मेरे जो क्वेश्चंस हैं ड्राइव में उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बट क्या है थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है गाइस, मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में पूछा गया है, देखो इंजेक्शन विद विटामिन 2 सबक्यूटेनियस हैव टू फाइंड बेस्ड ऑन एस, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है अपना किसकी बेस पे, SCPCS की बेस पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, साइकोथेरेपी से रिलेटेड मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, देखो बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, बट ये काफ़ी ईजी है मेरे हिसाब से, आपको बस ये देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक में एक टाइम रेंज दे रखा है उसको मैच करो। ठीक है, फिर ये भी देखो विद एवोल्यूशन दे रखा है या विदाउट एवोल्यूशन दे रखा है, उसके बेस पे आप क्या है ऑप्शन को बहुत जल्दी ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो, अपने आंसर पे पहुंच सकते हो। देखो हाइड्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। टोटल टाइम देख लो, बस टाइम के अकॉर्डिंग आप ईजिली क्या करो, पहले 30 मिनट हटा दो, पहला कोड तो हमारा पेरेंट कोड जाएगा, उसके बाद जितना भी घंटा बचेगा वो अपना एड ऑन कोड के साथ में जाएगा, 1 मिनट भी बचेगा तो भी हम एड ऑन कोड के साथ में कोड करेंगे। तो डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, वो पूछा गया अपना किससे रिलेटेड, तो वो पूछा गया कोरोनरी आर्थरेक्टोमी प्लस एंजियोप्लास्टी ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड कैथेटर प्लेसमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एंड राइट हार्ट विद राइट। देखो ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी अगला जो पूछा गया है देखो
वो पूछा गया डायग्नोस्टिक एनालिसिस ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट एज 7 ईयर विद प्रोग्रामिंग। तो देखो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैंने अभी टॉपिक नहीं बनाया है डिटेल में, वो मैं बना दूंगा, बट इजी है ये भी, ठीक है। एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। CRNA वाला पूछा गया है। ऐसे ENM में देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ED विजिट वाला, इनिशियल इन पेशेंट, सब्सिक्वेंट इन पेशेंट, सेम डे एडमिशन, डिस्चार्ज से रिलेटेड, PMS सर्विस से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें आप क्या है रिपीटेड ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया सा आ रहा हो, ठीक है। केस स्टडी की बात कर लेते हैं गाइस थोड़ा सा। केस स्टडी में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, तो क्रिटिकल केयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी में, वीनस थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड पूछा गया है, कार्डियक ब्लड पूलिंग से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं अपना केस स्टडी में, ठीक है। तो ये देख लो कहाँ कहाँ की चीज़ें हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हैं गाइस, देख लो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी रिसेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे हमारा कोड 99395 से बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पे क्या है हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कोड जाएगा, ठीक है। वो लो के हिसाब से है, वो MDM चेक करना है, उसके हिसाब से वी हैव टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है देखो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, और इस PDF को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, जिससे क्या है आपको ईजिली आइडिया लगेगा कि चीज़ें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो टेलीफोन रिलेटेड सर्विस एक कोड भी पूछा गया है, ठीक है, जो कि हमारा किसका है ENM का, ठीक है। 99447 करके जो कोड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो क्या है थोड़ा सा फोकस करो, चीज़ें यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हैं, बस फोकस ज़रूरी है, ठीक है। SCPCS का भी दे रखा है देखो, तो सारी चीज़ें इसमें गिवन है, आप एक बार देख लो। पिनोडियल सिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स है, जब हमारा कोड है 181 वाला, ठीक है। डेब्रिपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। पंच बायोप्सी, टेंजल बायोप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ATD प्लस हमारा इंटरमीडिएट रिपेयर, वही चीज़ पूछ ली गई। बिनाइन एंड प्री मेलिग्नेंट लीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ गया। देखो ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, जो कि हमारा कौन सा है ब्रीस्ट बायोप्सी वाला। यहाँ से हर टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पे भी मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगा डिटेल में, ठीक है गाइज। अभी हम कुछ और देख लेते हैं। देखो सेकंड सीरीज़ के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो ये PDF में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आप फोकस करते हो। वेट से रिलेटेड देखो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, और देखो दोबारा पूछा गया है वेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइडिया लगेगा कि फोकस कहाँ करना है, ठीक है। तो इस PDF को भी मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूँगा, जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है वो ड्राइव पे जाके देख सकते हैं, ठीक है गाइज।